ये जो सोरेन खानदान है, आदिवासियों की भाषा, जाति, धर्म, रोजगार बचाने की जगह बेचने का काम कर रहे हैं। 5 बार मुख्यमंत्री बने पिता पुत्र, ये चाहते तो झारखंड स्वर्ग बन सकता था। झारखंड में अभी भी क्या हो रहा है? हम लोग कुर्मी महतो जाति के खिलाफ नहीं है डायरेक्ट, हम खिलाफ हैं झारखंड में जेएमएम के खिलाफ, उड़ीसा में बीजू जनता दल के खिलाफ और बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ। इतना नाराज क्यों रहते हैं सोरेन परिवार से? क्योंकि इसमें भी शुरुआती दौर में सोरेन खानदान से ही शुरू है। आपकी बातचीत में मतलब जानना चाहते हैं। देखिए, झारखंड हमारे शहीदों का सपना था, अब वो अदिसमरे, अब वो राज। तो इस खानदान के द्वारा अब तक जो कुछ किया गया है, इस सपनों को चकनाचूर करने का ही काम हुआ है। कि डायन तो होते नहीं है, डायन बनाने वाले होते हैं। तो डायन बनाने वाले कौन होते हैं? पहला तो जो ओझा सोखा होते हैं, झाड़ फूक वाले, वो लोग डायन बनाते हैं क्योंकि उनको कुछ स्वार्थ होता है पैसे का, जमीन लूटने का। दूसरा जो हमारे आदिवासी प्रमुख, जो स्वशासन के प्रमुख हैं, ये डायन बनाते हैं। झारखंड में जल, जंगल, जमीन की बात हो या फिर आदिवासी अधिकार की बात हो या आदिवासियों को संविधान सिखाने की बात हो और सालखंदा का नाम नहीं आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। आप सालखन मुर्मू से परिचित हैं, फिर भी हम थोड़ा-सा उनका परिचय दे देते हैं। पूर्व सांसद हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदिवासी संकल्प अभियान के, संविधान के ज्ञाता हैं, कानून के जानकार हैं और आदिवासियों के बीच में जो अंधविश्वास है, जो संविधान के प्रति जो उनकी जानकारी नहीं है, उसको लेकर लगातार काम करते हैं। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस था। इनका एक्चुअली 5 नवंबर को राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में बड़ा सभा है। में हज़ारों की आबादी में लोग आएँगे, दूसरे-दूसरे देश से भी, दूसरे राज्य से भी लोग आएँगे सरना कोर्ट को लेकर, उसकी तैयारी को लेकर ये बातचीत है। लेकिन कई और बातचीत पर हम लोग बात करेंगे दादा। दादा पहले तो आपको जोहार, स्वागत। हाँ, जोहार। एक सवाल दादा, आप इतना नाराज क्यों रहते हैं सोरेन परिवार से? क्योंकि इसमें भी शुरुआती दौर में सोरेन खानदान से ही शुरू है। आपकी बातचीत में मतलब जानना चाहते हैं। देखिए, झारखंड हमारे शहीदों का सपना था, अब वो अदिसमरे, अब वो राज। तो इस खानदान के द्वारा अब तक जो कुछ किया गया है, इस सपनों को चकनाचूर करने का ही काम हुआ है। तो नाराजगी इसलिए भी है कि सीएनटी और एसपीटी कानून जो है, बिरसा मुंडा और सिधो मुर्मू अंग्रेजों के खिलाफ जो नेतृत्व दिए, उसी का प्रतिफल है। अर्थात आदिवासियों की जमीन कोई दूसरा लूट ना सके, ले ना सके। तो ये सोरेन खानदान खुद नाम बदलकर हेमंत कुमार सोरेन, पिता का नाम शिबू सोरेन की जगह शिव सोरेन, स्थान बदलकर, तो ये पूरा परिवार जमीन लूटने में लगा हुआ है। दूसरी तरफ सरना धर्म कोड के मामले में भी ठगबाजी, इन्होंने सरना धर्म कोड की जगह सरना आदिवासी धर्म कोड पास किया और बिना राज्यपाल के अनुशंसा के दिल्ली भेज दिया, वापस चला आया। फिर अपने कार्यकर्ताओं के बीच में, समाज के भोले भाले लोगों के बीच में लड्डू बांटा की हो गया। तो सरना धर्म कोड में भी लोगों को बेवकूफ बनाना, मारंगबुरु पारसनाथ पहाड़ जो गिरिडीह में है, वो हम आदिवासियों का ईश्वर है, उसको बेच दिया जैन लोगों के हाथों। और संताली भाषा एकमात्र भारत की बड़ी आदिवासी भाषा है जिसको 8वीं अनुसूची अर्थात राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है 2003 में ही। उसको लेकर यहाँ राजभाषा संबंधी कोई काम के लिए इनकी कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन वोट बैंक के लिए पूरे संताल परगना को इन्होंने मुसलमानों को, ईसाइयों को दे दिया है, सौंप दिया है और सरना आदिवासियों के साथ लगातार अन्याय अत्याचार हो रहा है। तो ये जो सोरेन खानदान है, आदिवासियों की भाषा, जाति, धर्म, रोजगार बचाने की जगह बेचने का काम कर रहे हैं। 5 बार मुख्यमंत्री बने पिता पुत्र, ये चाहते तो झारखंड स्वर्ग बन सकता था। झारखंड में अभी भी क्या हो रहा है? विस्थापन पलायन जारी है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जारी है, बेरोजगारी जारी है। 2019 की चुनाव में इन्होंने घोषणा किया, हम 1932 का खतियान लागू करेंगे, अच्छा आरक्षण नीति लागू करेंगे, नियोजन नीति,
कुछ भी नहीं किया, झुंझुना थमा दिया। तो ये सोरेन परिवार जो है वाकई झारखंड को बेचने का काम कर रहा है, इसलिए हम उनके खिलाफ हैं। लेकिन झारखंड, बृहद झारखंड क्षेत्र के आदिवासियों का और एक दुर्भाग्य क्या है कि प्रमुख विपक्षी दल बीजेपी है, जो केंद्र में जिसकी सरकार है, ये आदिवासियों को वनवासी बोलती है। और हम लोग सरना धर्म प्रकृति पूजक लोग हैं, जबरन हिंदू का ठप्पा लगाती है, तो यहाँ भी मुसीबत है। तब भी हम लोग को एक उम्मीद है कि महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हमारे बीच से हमारी समस्याओं को समझती है, और वो भी सरना आदिवासी है। तो हम उस पर आस लगाए हुए हैं, और हम लोग अपनी तरीके से राजनीति कूटनीति के माध्यम से बीजेपी, आरएसएस, द्रौपदी मुर्मू या जो भी हों, समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि 2024 चुनाव का वर्ष होगा, तो 2023 में आप सरना धर्म कोड दीजिए, आदिवासियों को अपनाइए। अन्यथा शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन, सोरेन परिवार जो है आदिवासियों को खा जाएगा, मार डालेगा। तो हम सुरक्षा चाहते हैं, न्याय चाहते हैं, और आदिवासी को भी झारखंड में मालिक बनने का अवसर मिलना चाहिए। उसका हंसा बसा जाति धर्म रोजगार बचे, और इसी के लिए हम लोग सरना धर्म कोड, ये भारत के आदिवासी जो प्रकृति पूजक हैं उनको एकजुट कर सकता है। और देश ही नहीं, दुनिया में मानवता के लिए प्रकृति की भी जरूरत है। आज जो क्लाइमेट चेंज में गड़बड़ी आ गई है, उसको लेकर पूरा दुनिया त्राहिमाम कर रहा है। और अभी जो G20 का सम्मेलन दिल्ली में हुआ, उस वाकई में दुनिया के मानवता को एक संदेश देता है कि वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। तो ये पृथ्वी भी डमाडोल हो गया है, परिवार डमाडोल हो रहे हैं, भविष्य हमारा डमाडोल है। तो प्रकृति के साथ जब तक समन्वय स्थापित नहीं होगा, हमको लगता है आदिवासी को छोड़िए बाकी के लिए भी जीवन का भविष्य जो है खतरे में खड़ा है। तो ऐसे समय पर आदिवासी जो प्रकृति पूजक हैं उनको सम्मान देना चाहिए। और 2011 की जनगणना में आदिवासी जो प्रकृति पूजक हैं 50 लाख की संख्या में सरना धर्म लिखा, जैन धर्म वाले 44 लाख लिखे, झारखंड से ही 46 लाख आदिवासी सरना धर्म लिखे हैं। तो हमको ये क्यों नहीं दिया जाएगा, जबकि ये संविधान के मौलिक अधिकार अनुच्छेद 25 का भी मामला है। तो रांची में 5 नवंबर 2023 को हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सभी छोटे बड़े सरना संगठन के नेताओं को, जनता को, देश विदेश के लोगों को एकजुट करेंगे और इसको बचाएंगे, इसको मान्यता दिलाएंगे। क्योंकि ये केवल हमारे धार्मिक मामला नहीं है, ये हमारी भाषा, संस्कृति, सोच, संस्कार, जीवन मूल्य, जल जंगल जमीन सब कुछ बचाता है। हमारी गरिमा को, हमारी स्वाभिमान को, हमारा इतिहास को बचाता है। जैसे आदिवासी धर्म परिवर्तित कर लेता है, उसका भगवान बदल जाता है, भाषा संस्कृति बदल जाती है, पर्व त्योहार बदल जाता है, रीति रिवाज बदल जाता है। तो हम अपनी जड़ों से टूटकर बिखरना नहीं चाहते हैं, इसलिए सरना धर्म कोड का आंदोलन हमारा बहुत बड़ा है और हमारे अस्तित्व का मामला है। और एक बात जो हमको अभी चिंता में रखा है, कुर्मी महतो वाला। कुर्मी महतो लोग आदिवासी बनना चाहते हैं, उनको मांग करने का अधिकार है। संविधान ने किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार दिया है, आप एसटी बनो, एससी बनो, ओबीसी बनो। लेकिन हमारे लिए चिंता का विषय ये है कि यदि कुर्मी महतो को आदिवासी बना दिया जाएगा तो यहाँ भी हालत मणिपुर जैसा हो सकती है। क्योंकि मणिपुर में जो हिंसा अभी भी जारी है, उसके पीछे जो तथ्यगत प्रमाण सामने आया है, वहाँ के असली आदिवासी कुकी और नागा हैं। उनकी आबादी लगभग 42% है, और वहाँ पर गैर आदिवासी जो मैतेई जाति के लोग हैं वो 53-54% है। उनको यदि एसटी बना दिया जाए तो असली आदिवासी का तो नरसंहार हो जाएगा, तो खत्म हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे। ठीक वही स्थिति झारखंड या बृहद झारखंड क्षेत्र में है। कुर्मी महतो को यदि आदिवासी बना दिया जाएगा तो हम लोग जो असली आदिवासी हैं, संताल, मुंडा, उरांव, भूमिज, खड़िया, हो, पहाड़िया इत्यादि, हम विलुप्त हो जाएंगे। हमारा जेनोसाइड, नरसंहार हो जाएगा। और कुर्मी महतो बिहार में भी हैं, यूपी में है, अन्य राज्यों में भी है, साहबा के यहाँ आदिवासी बनने लगेंगे। तो इसके लिए लेकिन हम लोग कुर्मी महतो जाति के खिलाफ नहीं है डायरेक्ट, हम खिलाफ हैं झारखंड में जेएमएम के खिलाफ।
उड़ीसा में बीजू जनता दल के खिलाफ और बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ। क्योंकि ये तीन क्षेत्रीय पॉलिटिकल पार्टीज ने कुर्मी को वोट बैंक के लोभ लालच के लिए, अपनी राजनीति चमकाने के लिए, स्वार्थ के लिए आदिवासी बनाने का इन लोगों ने ऑक्सीजन दिया हुआ है। ऐसा करने से ये तीनों जो पार्टियां हैं, ये हम असली आदिवासियों का तो बिल्कुल फांसी का फंदा जैसा हमको लटका दे रहे हैं। तो हम लोग इससे चिंतित हैं। चिंता इसलिए जायज है कि ऐसा यदि हो गया तो असली आदिवासियों के लिए दिक्कत होगी। और आदिवासी समाज में, गांव में, मैं थोड़ी बात ऐड करना चाहूँगा कि अभी झारखंड अलग राज्य बनने से भी आदिवासी वही पत्ता दातुन लकड़ी बेच रहा है, हणिया दारू बेच रहा है, पत्थर फोड़ रहा है, मिट्टी काट रहा है, रेजा कुली बना है, उसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया। तो सोना जैसे झारखंड राज्य बना, आदिवासी के लिए बना मूलतः, बाकी मूलवासी के लिए भी है, लेकिन बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर झारखंड के बनने का एक संकेत है। लेकिन आदिवासी जहाँ थे और पिछड़ गए हैं। और झारखंड और देश में पहला आदिवासी भाषा संताली भाषा राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है, लेकिन इससे भी कोई लाभ इनको नहीं मिला। तो हमने विचार बनाया, इसको समझा कि हर आदिवासी गांव समाज में क्या है कि अभी भी नशा पान, अंधविश्वास, डायन प्रथा, ईर्ष्या द्वेष, महिला विरोधी मानसिकता, वोट को हानिया दारू चखना रुपयों में बेचना खरीदना, और हर गांव में आदिवासी स्वशासन प्रमुख जो होता है वो जनतांत्रिक रूप से नहीं चुना जाता है, सबके द्वारा नहीं, बल्कि राजा का बेटा राजा की तरह वो परंपरा के नाम से वंशानुगत आ जाता है। और इसलिए अधिकांश जो स्वशासन प्रमुख होते हैं, माझी परगना मानकी मुंडा आदि, ये लोग अधिकांश अनपढ़ होते हैं, पियक्कड़ होते हैं, संविधान कानून नहीं समझते हैं। और ये सारे लोगों का जुड़ाव जेएमएम पार्टी के साथ है, शिबू सोरेन हेमंत सोरेन के साथ है। और इसीलिए कल ही हेमंत सोरेन चकुलिया घाटशिला जो पूर्वी सिंहभूम का क्षेत्र है वहां गए थे और घोषणा कर दिया कि सब आदिवासी स्वशासन प्रमुख माझी परगना मानकी मुंडा आदि को घर बना के देंगे, बाइक देंगे, रुपया देंगे, सब कुछ देंगे। अर्थात तुम लोग को सब चीज देंगे, तुम लोग आदिवासियों का वोट लपेट के समेट के हमें दे दो। और यही लोग गांव गांव में डायन बनाते हैं और गांव गांव में लोगों को जुर्माना लगाते हैं, सामाजिक बहिष्कार करते हैं। अर्थात हेमंत सोरेन को आदिवासियों की बर्बादी पर अपनी राजनीति को चमकाने का यह षड्यंत्र अभी शुरू हो गया, क्योंकि वोट सामने आ गया है। तो हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन, सोरेन खानदान ने एक प्रकार से झारखंड को अपना जागीर बना लिया है और इसको बेचने का काम करते हैं, बचाने की जगह। इसलिए हमारा तो पहले भी नारा रहा है कि सोरेन खानदान की पतन से ही आदिवासियों का उत्थान संभव है। और इसके लिए आदिवासी सिंगल अभियान लगातार काम कर रहा है। लेकिन हम सोरेन खानदान की पतन से खुश होने के लिए नहीं कर रहे हैं, उसके पतन से आदिवासी का उत्थान, अर्थात ये जो जल जंगल जमीन का लूट ये बंद होगा। आशा भाषा जाति धर्म रोजगार जो अभी इन लोगों ने ठगबाजी कर रहा है ये बंद होगा। अन्यथा भोले भाले आदिवासी जब वोट आता है तो गुरुजी जिंदाबाद सारा बोआ माना तीर्थन समारा के नाम से वोट दे देते हैं और उनका वोट समेटने के लिए इस स्वशासन प्रमुख को जेएमएम पार्टी उपयोग करती है। तो इस पर हमने आज ही सुबह एक ज्ञापन भेजा है प्रेस में कि ये असंवैधानिक काम है, गैर कानूनी काम है, जरूरत पड़ेगी हम लोग इसके खिलाफ में आदिवासी जनहित में हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। ये जो वंशानुगत जो मुंडा पाहन मानकी वाला जो परंपरा है उसको चैलेंज करेंगे। हाँ, उसको ये जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, माने व्यवस्था को हम चैलेंज नहीं करेंगे, व्यवस्था ठीक है, उसमें सुधार की बात हम कर रहे हैं कि अभी की व्यवस्था में क्या है, परंपरा के नाम से वंशानुगत नियुक्ति होती है। गांव के सारे स्त्री पुरुष जो आदिवासी हैं वो बैठ के उसको नहीं चुनते हैं, ऊपर से आ जाता है राजा का बेटा राजा की तरह। और इसलिए अधिकांश वैसे स्वशासन प्रमुख जो हैं अनपढ़ पियक्कड़ नासमझ लोग होते हैं। तो सबकी सहमति से जब स्वशासन व्यवस्था का अगुआ चुना जाएगा तो पढ़े लिखे लोग आएंगे, स्त्री भी आ सकती है। अभी गांव में स्त्री पुरुष काफी पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन अभी जितने आदिवासी स्वशासन प्रमुख है तो सब पुरुष हैं।
उनको महिलाओं को कोई स्थान नहीं है। तो हम लोग की मांग है कि स्वशासन व्यवस्था में जनतंत्र लागू हो, अर्थात सबकी सहमति से उनका चयन हो, और संविधान, कानून, मानवाधिकार भी लागू हो। अभी ये कुछ लागू नहीं हो रहा है। गांव के लोगों को निरंकुश शासक की तरह आदिवासी स्वशासन प्रमुख जो है जुर्माना लगाता है, उसको डांडोम बोलते हैं। सामाजिक बहिष्कार करता है, उसको बारोन बोलते हैं। डाइन बनाता है, उसको डन पंते बोलते हैं। तो ऐसे लोगों को हेमंत सोरेन क्या बोल रहा है? हम तुमको गाड़ी देंगे, घर देंगे, रुपया देंगे, तुम अपना तानाशाही और ये जो संविधान विरोधी काम को जारी रखो। उसके खिलाफ में हम लोग हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ताकि हेमंत सोरेन अपनी राजनीति को चमकाने के लिए आदिवासी को बर्बादी की कगार पर ना ढकेले। और दादा, हम लोग एक सवाल मेरा ये था कि डायन, आजकल जब भी आपसे बातचीत होती है या आपसे मुलाकात होती है, डायन प्रथा वाले मसले को लेकर आप बहुत चिंतित नजर आते हैं। राज्य के अंदर पिछले कई दिनों से, पिछले कई सालों से डायन के नाम पर हत्याएं का वो ट्रेंड बढ़ गया है। चाहे वो संथाल परगना की बात करें, हम पलामू चल जाएं या जिस भी इलाके में चल जाएं, आदिवासी बहुल इलाकों में खासकर ये परंपरा जो बढ़ी है। और सरकार के पास बहुत अच्छे से डाटा नहीं है, क्योंकि जब एफआईआर दर्ज होता है तो उसमें 302 के तहत होता है, हत्या का मामला लगता है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? ये सामाजिक मतलब समाज इसको ठीक कर पाएगा या सरकार इस पर कोई काम कर सकता है? हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने पूछा। देखिए, अभी हाई कोर्ट ने अभी एक सप्ताह पहले ही झारखंड सरकार को निर्देश दिया है कि डायन उन्मूलन मामले पर सरकार ने अब तक क्या किया है। तो 26 सितंबर उनको रिपोर्ट देना है। तो डायन उन्मूलन के मामले पर अभी तक ना सरकार, ना सिविल सोसाइटी, ना पुलिस प्रशासन ज्यादा कुछ नहीं कर सके हैं। तो वास्तव में मामला ये है कि डायन होते नहीं हैं, डायन बनाने वाले होते हैं। इस परसेप्शन को लोग नहीं समझते हैं, वो थोड़ा उनके लिए समझना मुश्किल है। जैसे डायन तो विज्ञान के द्वारा प्रमाणित नहीं किए जा सकते हैं, कानून ने भी माना है कि डायन होते नहीं है। जो डायन की बात करेगा उनके ऊपर में क्रिमिनल केस हो सकता है। तो आखिर तब डायन होते कहां से हैं? तो आदिवासी गांव समाज में डायन प्रथा का मामला अंधविश्वास नहीं, विश्वास का मामला है। पहले तो इसको समझना है कि गांव के लोग इसको मान के चलते हैं कि डायन होते हैं, लेकिन ये क्यों मानते हैं? हमने इस पर गहन समझबूझ का कोशिश किया लोगों के साथ मिल बैठ के। अभी हमको पता लगता है कि डायन तो होते नहीं है, डायन बनाने वाले होते हैं। तो डायन बनाने वाले कौन होते हैं? पहला तो जो ओझा सोखा होते हैं, झाड़ फूक वाले, वो लोग डायन बनाते हैं, क्योंकि उनको कोई स्वार्थ होता है पैसे का, जमीन लूटने का। दूसरा, जो हमारे आदिवासी प्रमुख, जो स्वशासन के प्रमुख हैं, ये डायन बनाते हैं। आदिवासी गांव में कोई बीमार हो जाता है, स्त्री या पुरुष, तो क्या होता है, 15 दिन 1 महीने तक ठीक नहीं होता है, तो आदिवासी स्वशासन प्रमुख के पास जाता है। उसके साथ हमारा एक पुजारी होता है जिसको नायके बोलते हैं, पाहन बोलते हैं। तो उन लोग फिर क्या करेगा, पत्ता लाएगा, तेल लाएगा, चावल लाएगा, झाड़ फूक करेगा और बोल देगा तुम्हारे घर से 10 घर वहां पर एक प्रेतात्मा है और डायन है। तो ये लोग डायन बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? किसी वृद्ध महिला का जमीन हड़पने के लिए, किसी महिला के साथ अन्याय अत्याचार करने के लिए, किसी को धौंस जमाने के लिए। तो अभी यदि इसको समाप्त करना है तो पुलिस प्रशासन को सामने आना पड़ेगा, क्योंकि डायन प्रथा का मामला अंधविश्वास से ज्यादा आपराधिक षड्यंत्र का मामला है। किसी की जमीन हड़पना, महिला के साथ अन्याय अत्याचार करना, किसी को धौंस दिखाना, डराना। तो इसमें क्या दिक्कत आ रही है? अभी गांव-गांव में जब साहस करके कोई महिला जिस पर डायन होने का आरोप लगा दिया जाता है, वो थाना पुलिस में जाके रिपोर्ट करती है कि हमारे ऊपर ऐसा आरोप है, तो थाना पुलिस क्या कहती है, भाई ये आप लोग का सामाजिक मामला है, आप लोग आपस में फरिया लीजिए, मतलब पल्ला झाड़ लेना है। मगर ये सामाजिक मामला नहीं है, आपराधिक मामला है। किसी को कोई डायन कैसे बनाएगा? तो पुलिस प्रशासन को तुरंत उसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। तो ये होना चाहिए। उसी के साथ हमने और एक सुझाव दिए हैं कि गांव में अधिकांश पढ़े लिखे लोग भी हैं, वो भी चुप रहते हैं डायन के मामले पर। जैसे पूर्वी सिंहभूम जिले में ही गत वर्ष अक्टूबर के महीना पोटका प्रखंड में
कोवाली थाना के अंतर्गत हरना पंचायत के मगड़ू गांव में एक आदिवासी महिला को डायन करार करके नंगा करके बैलगाड़ी में गांव में घुमाया गया। उसका पति डर से भागा जान बचा के, फिर उसकी हत्या की गई। सुबह उसका लाश घर में मिला। तो हमने अपने कार्यकर्ताओं को गांव भेजा कि नंगा करके एक महिला को बैलगाड़ी में घुमाया गया। पढ़े लिखे लोग हैं कि नहीं गांव में, उनका विरोध क्यों नहीं किया? ये लोग गए गांव में, तो उन लोग का कहना है कि विरोध कैसे करेंगे जब आदिवासी स्वशासन का प्रमुख उसी ने इसको डायन करार दिया है, तो हम उसके खिलाफ नहीं जा सकते हैं। क्यों नहीं जा सकते हो? पढ़े लिखे हो, ये गलत काम है, अन्याय अत्याचार का। उनका कहना है भाई शादी श्राद्ध छठियारी पूजा पाठ पर्व त्योहार में हमको माझी बाबा माने ट्राइबल स्वशासन प्रमुख का आशीर्वाद लेना पड़ता है, उसके खिलाफ जाएंगे तो हमारा समस्या है, तो इसीलिए हमको नतमस्तक होकर रहना पड़ता है। कहने का मेरा तात्पर्य है कि इन तमाम गांव वाले लोग इसके सपक्ष में नहीं हैं, लेकिन चुप रहते हैं। तो हमने सुझाव ये दिया है, किसी भी गांव में डायन प्रताड़ना, डायन हत्या, डायन संबंधी कोई मामला की पुष्टि होती है तो पूरे गांव के लोगों को सांकेतिक सामूहिक जुर्माना लगाना चाहिए कि आप लोग चुप क्यों थे। वो बहुत ज्यादा जुर्माना नहीं, लेकिन उसको ये बताना चाहिए आपको चुप नहीं रहना है, इसका खिलाफ करना है। और आदिवासी स्वशासन प्रमुख भी ऐसा नहीं कर सकता है, कानूनन अपराध है। तो जब हम सामूहिक जुर्माना जैसा बात करेंगे कि आप लोग ऐसी चीजों पर बात नहीं रखोगे, विरोध नहीं करोगे, हो सकता है आपके गांव में चापाकल नहीं बनेगा, आपके गांव में विकास का काम नहीं होगा, आपके गांव के लोगों को रोजगार आदि में आवेदन देने पे रोक लगाई जाएगी। तो ऐसा भी करने से वो थोड़ा साहस जुटाएंगे। और उसी प्रकार ये सोखा ओझा को महीना में एक दिन थाना में बुलाना चाहिए और उनको बताना चाहिए आप लोग गलत काम मत कीजिए, करेंगे तो आप लोग को जेल भेजा जाएगा। माझी परगना मनकी मुंडा को भी महीना में थाना में एक दिन बुलाना चाहिए कि आपके गांव में एक पत्ता भी हिलता है तो आपको पता है, तो आपके गांव में डायन का प्रताड़ना का मामला कैसे आ जाता है, अर्थात आपको सब पता है, तो आप थाना में बताइए, ये काम सब रोकिए, नहीं तो आपको भी जिम्मेदार बनाएंगे, दोषीदार मानेंगे। और उसी के साथ गांव में छोटी छोटी बीमारियों के लिए लोगों के पास पैसे की कमी होती है, तो उन लोग को स्वास्थ्य सेवा सरकार की तरफ से, जैसे अभी फोन करने से एम्बुलेंस आता है, तो फोन करने से कम एक मोटरसाइकिल में एक कंपाउंडर कुछ ऐसी दवाओं को लेकर आ जाए ताकि छोटी छोटी मलेरिया का मामला है, खांसी सर्दी ये सब भी होता है, या सांप काट दिया, तो इन लोग को दवा की सुविधा नहीं मिलने से क्या होता है, वही झाड़ फूंक वाले के पास जाना पड़ता है। और पुलिस प्रशासन को अभी संवेदनशील होना चाहिए। ये मामला सामाजिक नहीं है, ये मामला आपराधिक मामला है और अपराध के दृष्टिकोण से लोगों पर अंकुश लगेगा तो डायन प्रथा खत्म होगा। नहीं तो सरकार और बाकी योजना जो है खाली प्रचार प्रसार का है, डायन नहीं होते हैं, डायन नहीं होते हैं, वो डायन बनाने वाले होते हैं, इनको पता नहीं है। तो इस दृष्टिकोण से हम लोग छुटनी महतो जिसको पद्मश्री मिला है, उनके साथ हम लोगों ने सरायकेला जिला में और जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम जिला में डायन नहीं होते हैं, डायन बनाने वाले होते हैं, उनको चिन्हित करना होगा, पकड़ना होगा, दंडित करना होगा, तो डायन प्रथा समाप्त हो जाएगी। इसका हम लोगों ने 10 अगस्त और 11 अगस्त को कार्यक्रम अच्छा किया। जिला पुलिस प्रशासन में डीसी एसपी आदि को समझाया, वो लोग समझे हैं। तो धीरे धीरे मुझे लगता है इस आंदोलन को भी समाज में खड़ा करना होगा, अन्यथा हर आदिवासी गांव समाज में ये जो ईर्ष्या द्वेष हिंसा आपसी मनमुटाव, इससे एकता नहीं बनती है और लोग एकजुट होकर अपने अधिकारों के लिए, न्याय के लिए आवाज नहीं उठा पा रहे। एक अंतिम सवाल है, कानून के आप जानकार भी हैं, कानून को आप समझते हैं, डायन प्रथा वाले जितने मसले हम लोगों ने देखे हैं उसमें 302 के तहत एफआईआर होता है, हत्या का मामला दर्ज होता है, तो कई बार शायद आंकड़ा जो एनसीआरबी के पास जाता है उसमें भी थोड़ा कमी हो जाता है, क्योंकि हत्या का मामला है। अलग से क्या कोई कानून है या अलग से कोई धारा है डायन हत्या को लेकर? नहीं, डायन उत्पीड़न उन्मूलन का कानून तो झारखंड में भी है, 3 जुलाई 2001 से लागू है, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि जैसे ही 302 धारा आप लगाएंगे तो फिर गवाह कौन होगा, प्रमाण कौन देगा, साक्ष्य कैसे आप जुटाएंगे, तो फिर वो मामला फिस हो जाता है, टाइम फिस हो जाता है।
तो मुझे लगता है इस मामले पर ऐसे कानून दूसरे राज्यों में भी कुछ राज्यों में हैं, लेकिन इससे कुछ भी माने जो अपराधी तत्व होते हैं इनसे उनको कुछ सजा दिलाना या देना प्रूफ नहीं हो पाता है। तो इस पर और एक बार बैठ के संशोधन की आवश्यकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कानून से ज़्यादा सजगता, ये जैसे हमने कहा कि गांव के लोगों को सामूहिक जुर्माना, ये ओझा सोखा को थाना में बुलाना, आदिवासी स्वशासन प्रमुख को थाना में बुलाना, पुलिस प्रशासन को आपराधिक षड्यंत्र के रूप में इस मामले को लेना और साथ में दवा आदि की व्यवस्था करना, ये सब काम होंगे ना तो मुझे लगता है डायन प्रथा अपने आप खत्म हो जाएगी।